हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू अ वीडियो ट्यूटोरियल। बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा डेट वुड बी द कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सब क्लास एनेप्सिडा, उसके अंदर एक मेजर ऑर्डर पढ़ लिया था शिलोनिया और एक और आपने माइनर ऑर्डर पढ़ा था कॉटिलोसॉरिया। फिर हमने शुरू किया था डायप्सिडा के बारे में। डायप्सिडा वो एनिमल होते हैं जिनके ये बोन है, इस बोन को बोलते हैं टेम्पोरल बोन। और इस बोन में अंदर की तरफ कुछ इंडेंट होते हैं, कुछ गड्ढा टाइप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। इनके पास दे आर 2 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा डायप्सिडा में, जहाँ से टेम्पोरल मसल्स अटैच हो जाती हैं और वो मेस्टिकेशन में हेल्प करती हैं। तो डायप्सिडा में एक ऑर्डर पढ़ा था रिंकोसेफेलिया, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल था स्फिनोडॉन। दूसरा ऑर्डर शुरू किया था डेट इज स्क्वामेटा, और स्क्वामेटा में एक सब ऑर्डर होता है लेसरटेलिया, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हमें शुरू करना है अबाउट द सब ऑर्डर ऑफिडिया। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट सब ऑर्डर ऑफिडिया। जो स्टडी ऑफ स्नेक्स होता है उसको बोलते हैं ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज सिंपली नोन एज ऑफियोलॉजी और इसका दूसरा नाम होता है बेटा सर्पेंटोलॉजी। तो पहले आज के लेक्चर में हम ऑफिडिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो, 2 वर्ड याद रख लेना रेप्टाइल्स में। एक वर्ड होता है सॉर, जो सॉर वर्ड है डेट इज समथिंग पर्टेनिंग टू लिजर्ड, और जो ऑफियो वर्ड होता है डेट इज समथिंग पर्टेनिंग टू स्नेक। तो ऑफियोसोरस हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई लिम्बलेस लिजर्ड होती है, ऐसी लिजर्ड जिसमें स्नेक वाले कैरेक्टर हैं। तो ऑफियोलॉजी सिंपली द स्टडी ऑफ स्नेक्स। आज के लेक्चर में बच्चों पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्नेक पढ़ेंगे कि स्नेक्स के पास क्या नहीं होता है। स्नेक्स बेचारे बड़े गरीब टाइप के एनिमल होंगे और मैं कई सारे फीचर बताऊंगा जो उनके पास नहीं होते हैं। फिर हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ स्नेक पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल ऑफ पॉइजनस स्नेक, वाटर मेराइन स्नेक विच आर आल्सो पॉइजनस, एंड कुछ एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक। फिर अगला लेक्चर में, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 2 टाइप ऑफ टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन कौन सा होता है, हीमोटॉक्सिन कौन सा होता है, वो बॉडी के साथ क्या करता है। फिर हम पढ़ लेंगे कौन कौन से स्नेक्स, मेनली कौन कौन से रेप्टाइल विविपेरस होते हैं, उसका एक चार्ट बना लेंगे। कुछ बर्ड हमने लिजर्ड पढ़ी थी जो विविपेरस है, आज कुछ स्नेक्स बताऊंगा जो विविपेरस है। देन मैं आपको बताऊंगा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एक पॉइजन स्नेक के, कि अगर पॉइजन स्नेक है तो उसको हम कैसे पहचान लेते हैं। ये तो हो जाएगा ऑर्डर स्क्वामेटा के बारे में। फिर लास्ट में एक ऑर्डर और बचा था क्रोकोडीलिया। तो क्रोकोडीलिया में क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड घड़ियाल के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ लेंगे। तो पहले हम ये सब ऑर्डर और क्रोकोडीलिया ऑर्डर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और बाद में इस लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे अबाउट रेप्टाइल्स, एंड दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर ऑफ रेप्टाइल्स। तो शुरुआत करें बच्चों स्नेक्स की स्टडी के बारे में। स्नेक्स की जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है और उसके पास लिम्स नहीं होते हैं। स्नेक की जो बॉडी है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं और कुछ जगह पे स्केल ना मॉडिफाई हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो मैं वो भी मेंशन करता जाऊंगा कि इसके वेंट्रल साइड के स्केल ज़्यादा ब्रॉड है, या फिर अपर लिप और लोअर लिप का भी कंसेप्ट बताऊंगा। अपर लिप के लिए वर्ड यूज़ किया था हमने लेबियम। तो सुप्रा लेबियल लिप बड़े होते हैं या सब लेबियल लिप बड़े होते हैं, सब लेबियल स्केल बड़े होते हैं या सुप्रा लेबियल स्केल बड़े होते हैं। आगे चल के ये भी हम आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक का जो बॉडी होता है, ओके, जनरल फीचर्स पहले मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। और कल का लेक्चर आई होप यू एंजॉय डैट, मैंने काफ़ी सारे फोटोग्राफ ऐड किए थे अबाउट लिजर्ड। तो सिमिलर थिंग आई विल बी कंटिन्यूइंग हियर। जब स्नेक के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लिजर्ड 7-8 पढ़े थे, 9 पढ़े थे लिजर्ड, तो स्नेक भी 7-8 पढ़ ही लेंगे हम। तो एक साथ में मैं फ़ोटो भी शो करता चले जाऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कौन सा ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा है या किसको फिजिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्नेक का जो बॉडी होता है, बॉडी इज इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड, और इनके पास लिम्स नहीं होते हैं। तो जब आप बॉडी ऑफ स्नेक देखते हैं उसके पास लिम्स वगैरह नहीं होते तो उनको लिम्बलेस कहते हैं।
कुछ ऐसे भी स्नेक बताऊंगा आपको जिनके पास ना वेस्टिजेस या रेमिनेंट्स ऑफ लेग बचे हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि इनके जो एंसेस्टर थे उनके पास लेग वगैरह हुआ करते थे, उनके पास फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब दोनों थे, पर इनका जो मोड ऑफ लिविंग होता है वो मेनली बोरोज के अंदर रहते हैं, वहाँ पे जाके लिम्स वगैरह यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया इनके लिम्स वगैरह डिसअपियर होते चले गए। सो बॉडी इज इलोंगेटेड, दे आर डिवॉइड ऑफ लिम्स। अब लिम्स नहीं होते हैं सर, तो ये मूव कैसे करते हैं? पहले तो याद रखना स्नेक्स में लिम्स नहीं होते हैं। दूसरा जो मूवमेंट होता है वो लेटरल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल होता है। सो स्नेक यूज टू क्रॉल, देयर इज नो फन इन टेलिंग दिस थिंग, वी ऑल नो दैट थिंग। लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट द लेटरल बॉडी वॉल मूवमेंट by the expansion of lateral body wall through the movement of ribs. How they move? Locomotion is brought about expansion and contraction of lateral body wall with movement of ribs। तो अगर जनरली वैसे तो ये सवाल नहीं पूछा जाता है आपसे, पर अगर कभी कोई पूछ ले आपसे कि भाई देखो इसके पास ना लिम्स वगैरह नहीं है, मूव कैसे कर रहा है, तो जब मूवमेंट करता है तो लेटरल बॉडी वॉल का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है विद द मूवमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहिए हमें। वेस्टिजेस का मतलब होता है रिमेनेंट, जो स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं है। वेस्टिजेस और रेमिनेंट ऑफ हाइंड लिम्ब एंड pelvic girdles are present in python। तो जो पाइथन होता है बेटा उसके अंदर वेस्टिजेस ऑफ हाइंड लिम्ब एज वेल एज पेल्विक गिर्डल होते हैं। इससे ये समझ में आता है कि स्नेक्स किससे इवॉल्व हुए हैं। स्नेक्स इवॉल्व हुए हैं लिम्ब वाले एंसेस्टर से। इतना समझ आ गया आपको? तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, स्नेक्स आर डिवॉइड ऑफ लिम्स। और हम पढ़ते रहते हैं कि स्नेक्स के पास क्या क्या नहीं होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एज आई वॉज टेलिंग यू, स्नेक्स बेचारे गरीब तरह के रेप्टाइल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉडी करेक्टर्स हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं जो स्नेक्स के पास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जनरली पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल्स आर एब्सेंट। अगर मैं लिम्स के बाद गिर्डल की बात करूँ तो गिर्डल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, और क्या नहीं होता है उनके पास? उनकी आइज़ की बात करते हैं। आईलिड स्नेक में क्या तो इमूवेबल होगी या एब्सेंट होगी। आईलिड्स आर आइदर इमूवेबल और एब्सेंट। आईलिड्स नहीं होगी तो थर्ड आई, याद है कुछ थर्ड आईलिड या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट। तो आईलिड नहीं होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है, गिर्डल्स नहीं होते हैं, लिम्स नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, टिम्पैनम एब्सेंट, और मिडिल ईयर भी वेल डेवलप्ड नहीं है, ऑलमोस्ट एब्सेंट ही मान लेंगे। मिडिल ईयर इज आल्सो नॉट वेल डेवलप्ड, इज नॉट वेल डेवलप्ड। और एक ना यहाँ पर फीचर बताया था मैंने आपको ऑफियोसोरस पढ़ाते हुए कि जो लिजर्ड होती है स्नेक लाइक, उसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, जबकि इनके पास ना टिम्पैनम होता है ना एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है। तो ये एक तरीका होता है उस लिम्बलेस लिजर्ड को डिफरेंशिएट करने का फ्रॉम द स्नेक्स। इज दैट क्लियर बच्चों? देन शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं जिनके पास यूनिब्लेडर नहीं होता। क्या स्नेक्स के पास यूनिब्लेडर होता है? यू विल आंसर ए बिग नो।
नो सर, स्नेक्स डू नॉट हैव अ यूनिब्लेडर. यूनिब्लेडर इज आल्सो एब्सेंट इन देम. इज दैट क्लियर? So limbs are absent, girdles are absent, eyelids are absent, nictatic membrane are absent. Eyelids are either immovable or absent. Tympanum is absent, middle ear is not developed, almost absent. Unibladder is absent. और अच्छा, उनके ना मैं लंग्स के बारे में आपको बताता हूँ. जो स्नेक्स होते हैं उनके लंग्स एसिमेट्रिकल होते हैं. जो राइट लंग होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है और जो लेफ्ट लंग होता है वो साइज में छोटा होता है, उसको बोलते हैं इल डेवलप्ड. तो नेक्स्ट अगर बात करें, लंग्स ऑफ स्नेक आर एसिमेट्रिकल राइट वन बीइंग larger and left one being ill developed. ठीक है बच्चों, स्नेक्स के पास स्टर्नम भी नहीं होती है. और अगर फीचर की बात करें, हद ही गरीब एनिमल है बेचारे. स्टर्नम इज एब्सेंट इन स्नेक. क्या स्नेक वगैरह बात कर सकते हैं? सर स्नेक का हमें साउंड तो हमने सुना हुआ है, टीवी वगैरह पर भला सुना हो. देखो स्नेक के पास वोकल सैक नहीं होते हैं, ये याद रखना. वोकल कॉर्ड वगैरह नहीं होते हैं तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड. जो स्नेक का साउंड होता है उसको बोलते हैं हिसिंग ऑफ स्नेक, और वो बाय द नॉस्ट्रिल निकाला जाता है. सो एक और पॉइंट, दे हैव नो वोकल कॉर्ड, नो वोकल कॉर्ड्स, हिसिंग साउंड of snake is produced through nostrils. तो उनके पास जो nostrils होते हैं वो हिसिंग साउंड में हेल्प करते हैं. उनके पास वोकल कॉर्ड वगैरह नहीं होती है. इज दैट क्लियर बेटा? अब बात करते हैं उनके जॉज की. उनके अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में टीथ होते हैं. अब जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके अपर जॉ के टीथ मॉडिफाई हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं. मेनली जो उनको बोलते हैं फैंग. तो फैंग आर द मॉडिफाइड टीथ ऑफ अपर जॉ, और उनको मैक्सिलरी टीथ भी कहते हैं. और फैंग के साथ कनेक्ट होती है कुछ ग्लैंड जिनको बोलते हैं पॉइजनस ग्लैंड. पॉइजनस ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड. उनको सुप्रालेबियल ग्लैंड भी कहते हैं, और वो होमोलॉग टू ह्यूमन पैरोटिड होती है. और उन ग्लैंड से कनेक्ट होती है कुछ ड्रग जो टीथ में जाती है. तो थोड़े से टीथ ऑफ स्नेक की बात कर लेते हैं, पॉइजनस के कैसे होंगे और नॉन पॉइजनस के कैसे होंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लियर हो गए बेटा? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे. एक और बार रिवाइज कर दूं. दे डू नॉट हैव लिम्स, दे डू नॉट हैव आईलिड्स, दे डू नॉट हैव टिम्पेनम, दे डू नॉट हैव स्टर्नम, दे डू नॉट हैव यूनिब्लेडर, दे डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड, दे डू नॉट हैव गिर्डल्स. ये 5-6 कैरेक्टर्स है जो उनके पास नहीं होते हैं. लेट अस टॉक अबाउट देयर टीथ और जॉज. स्नेक के टीथ कैसे पढ़ाए थे आपको मैंने? शायद एक्लोडोंट पढ़ाए हुए हैं ना. स्नेक और लिजर्ड में टीथ बताए थे सर आपने प्लेरोडोंट. और प्लेरोडोंट टीथ का मतलब क्या होता है कि वो ऑन द इनर एजेस ऑफ जॉ बोन अटैच होते हैं. तो जो टीथ होते हैं इन स्नेक वो होते हैं प्लेरोडोंट. दे आर प्रेजेंट इन बोथ जॉज, present in both jaws. लेट्स से ये अपर जॉ हो गया उसका, और ये उसका लोअर जॉ हो गया स्नेक का. तो जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉज में भी. लेट्स से दीज आर प्रेजेंट लाइक दिस, और अपर जॉज में भी. ठीक है बेटा? अब अगर पॉइजनस स्नेक की बात करें, अपर जॉ में 2 टीथ मॉडिफाई हो जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं फैंग. तो फैंग्स इन स्नेक आर मॉडिफाइड. देखो अपर जॉ के लिए वर्ड यूज करते हैं मैक्सिला, और लोअर जॉ के लिए वर्ड यूज करते हैं मैंडिबल. तो मैक्सिलरी मॉडिफाइड टीथ है, मैंडिबुलर मॉडिफाइड टीथ है. फैंग्स इन स्नेक आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ. पहला कंसेप्ट जो याद रखेंगे.
तो अगर पॉइजनस स्नेक हुआ तो मैक्सिलरी टीथ या फैंग प्रेजेंट होंगे, नॉन पॉइजनस स्नेक हुआ तो सारे टीथ एक जैसे होंगे, कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं होगा। फिर यहाँ पर बक्कल कैविटी के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं जो मॉडिफाई हो गई हैं, कुछ स्लाइवरी ग्लैंड है, मैं अभी एक ही दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वो पेयर हो गए, कुछ साइड भी होगी। दीज आर द ग्लैंड विच आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड, इनको बोलते हैं पॉइजनस ग्लैंड। सो पॉइजनस ग्लैंड आर मॉडिफाइड, पॉइजनस ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड। इनको दूसरा नाम होता है इनका सुप्रालेबियल ग्लैंड। द अदर नेम ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड हियर इज सुप्रालेबियल ग्लैंड, एंड दे आर बिलीव्ड टू बी होमोलॉग with the parotid gland of human, believed to be homolog with human parotid। तो बेटा मैंने आपको बताया कि उनके फैंग कैसे डेवलप होते हैं, पॉइजनस ग्लैंड कैसे डेवलप होती है। अब इन पॉइजनस ग्लैंड से छोटी छोटी डक्ट होती हैं जो आके ओपन होते हैं फैंग्स में। सो जब भी कभी वो किसी को बाइट करेगा, देयर वुड बी सर्टेन मसल्स विच रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस पॉइजनस ग्लैंड, और यहाँ से जो भी टॉक्सिन वगैरह है, जो भी पॉइजन है, वो फैंग्स में इंजेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर बाइट ऑफ पॉइजनस स्नेक की बात करें, बाइट ऑफ पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, अगर स्नेक पॉइजनस नहीं है तो उसके पास मैक्सिलरी टीथ नहीं होंगे, फैंग वगैरह डेवलप नहीं होंगे, तो उसका यू शेप बाइट बन जाता है, समथिंग लाइक दिस। उसका जो बाइट बनेगा उसमें सारे टीथ आ रहे हैं। इसका जो बाइट होगा आइदर इट वुड बी हैविंग 2 पॉइंट, 2 मैक्सिलरी टीथ का पॉइंट होगा, या साइड बाइट है तो एक ही पॉइंट आएगा। तो अगर स्नेक की बाइट के बाद आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, अगर कंप्लीट कुछ ऐसे बाइट हुआ है, या साइड बाइट है तो 1 पॉइंट नज़र आ रहा है, तो पॉइजनस स्नेक की बात है। और अगर यू शेप स्ट्रक्चर बना के चला गया तो नॉन पॉइजनस स्नेक की बात है। ठीक है बच्चों, अब तक यहाँ तो व्हाट आई टोल्ड यू, दोनों जॉज में टीथ होते हैं, मैक्सिलरी टीथ डेवलप करके फैंग बना लेते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड मॉडिफाई होकर पॉइजनस ग्लैंड बन जाती है, और जो बाइट ऑफ स्नेक होता है, पॉइजनस स्नेक का जो है वो आपका फैंग के निशान छोड़ देता है। फैंग टू फैंग मार्क आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द बाइट ऑफ पॉइजनस स्नेक, और जो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है वो यू शेप मार्क छोड़ देता है। इतना समझ में आया बच्चों? एक लास्ट फीचर और सुन लो स्नेक्स का। ज़्यादातर स्नेक जो होते हैं बच्चे वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पर एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक स्पीशीज़ होता है स्नेक में जिसका कॉमन नेम होता है ब्लाइंड स्नेक। आपने शायद इसके बारे में कहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। जो रैम्फोटाइफोलस होता है, रैम्फोटाइफोलस ब्रैमिनस एक ऐसा स्नेक है जो पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करता है, और उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फीमेल बनती हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस, वर्जिन बर्थ विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो हो जाता है, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ फीमेल बनती है, तो उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन फीमेल से रिप्रेजेंट होती है। तो इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट रिम्फोटिफाइलस ब्रैमिनस इज अ ब्लाइंड स्नेक विच रिप्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, रिम्फो नेक्स्ट फीचर और द लास्ट वन, उसके बाद ना एग्जाम्पल ही मैं शुरू कर देता हूँ सीधा। नेक्स्ट और लास्ट वन इज रिम्फोटिफाइलस ब्रैमिनस। रिम्फोटाइफोलस ब्रैमिनस। तो रिम्फोटाइफोलस ब्रैमिनस इसका कॉमन नेम होता है ब्लाइंड स्नेक। इट रिप्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस। देखो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब मैंने बताया हुआ है वर्जिन बर्थ, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग डेवलप होना शुरू हो जाता है। 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, क्या तो पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ मेल बने, या पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ और सिर्फ फीमेल बने, या पार्थेनोजेनेसिस से दोनों बन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मेल का केस ही पढ़ा तुमने हनी बी के अंदर, उसको बोलते हैं एरहेनोटॉकी।
अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल बनता है उसको बोलते हैं थाइलोटॉकी, और अगर दोनों बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्फीटॉकी। अभी ये चीज़ इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये सीखनी नहीं है आपको। जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में तब इनके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। अभी स्नेक में याद रखना है कि जो लिम्फोटिफाइलस ब्राह्मिनस होता है, जो ब्लाइंड स्नेक होता है, वो पार्थेनोजेनेसिस से पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करता है और उसके पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फीमेल होती हैं, एंड ओनली फीमेल्स आर प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ फीमेल बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्नेक। अब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल, फिर मैं आपको पॉइजनस टेरेस्ट्रियल स्नेक, पॉइजनस वाटर स्नेक, और बाद में 1, 2, 3 एग्जाम्पल बता दूंगा नॉन पॉइजनस स्नेक का। और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो साथ साथ फोटो भी देखते चले जाएंगे, और बाद में जैसा मैंने बताया था कि भाई ओविपेरस का लिस्ट बना लेंगे और पॉइजनस स्नेक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पढ़ लेंगे, और 2 टाइप के टॉक्सिन पढ़ लेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑफीडिया क्लियर हुआ बच्चों? ऑल राइट। अब पढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल। अपने एनसीईआरटी में जो फोटो दिया है वहीं से शुरू करते हैं। मैंने बताया भी था रेप्टाइल्स के पहले लेक्चर में कि भाई एनसीईआरटी के अंदर 4 अलग अलग डायग्राम दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज नाजा, प्लीज डोंट गो। इसका कॉमन नेम होता है इंडियन कोबरा। इंडियन मैं इधर लिखना चाहूँगा क्योंकि ये वाला पार्ट वुड बी फॉर डायग्राम। इट इज़ कॉमनली नोन एज इंडियन कोबरा। अब पहले इसके हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। जो इंडियन कोबरा होता है इट लीव्स इन रैट होल्स, या फिर आपका अंडर द स्टोन मिल जाएगा ये, या जहाँ पर भी कुछ ग्रासेस होती हैं वहाँ पर मिल जाएगा। तो थिक वेजिटेशन मैं कह सकता हूँ, या जहाँ पर ह्यूमंस वगैरह रहते हैं ये वहाँ पर भी आ जाता है। जो ह्यूमन डेलिंग होती है, जो ह्यूमन के आवास होते हैं, आवास इज हिंदी वर्ड राइट, इट इज़ आल्सो फाउंड इन ह्यूमन डेलिंग। तो मेनली इट इज़ फाउंड इन rat holes, under stones, thick vegetation, and often comes to human dwellings, और डेलिंग्स को हिंदी में कहते हैं आप आवास। तो आपके घर वगैरह पे भी आराम से मिल सकता है ये कोबरा, अगर मिले तो। इट इज़ पॉइजनस, याद रखना, डेडली पॉइजनस। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। नाउ इसकी ना अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं जो आपको मिलती है। वन इज़ नाजा हन्ना, और लेट्स कॉल डेट नाजा बेंगुरस हम क्रेट को भी पढ़ेंगे आगे चल के, अभी ये स्पीशीज़ पढ़ लेते हैं। नाजा हन्ना और नाजा बेंगुरस, जिसका एक और साइंटिफिक नेम होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है, उसको ओफियोफेगस हन्ना भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ओफियो जो वर्ड है वो आया है आपका स्नेक से, फेगस वर्ड आया है फेगोसाइटोटिक से, ओफियोफेगस हन्ना। दैट इज़ द नेम फॉर ऑल द 3 नेम इज़ फॉर द सेम स्पीशीज़ राइट। इसके बारे में याद रखना है बेटा, दैट इज़ द ओनली स्नेक इन द वर्ल्ड विच मेक ए नेस्ट। ओनली स्नेक इन वर्ल्ड विच मेक्स अ नेस्ट। इसके हुड वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। हुड वगैरह को डिस्कस करना इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर, क्योंकि आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो विद इट्स हुड। हुड होता क्या है? हुड इज़ द एक्सपेंशन ऑफ नेक। तो मेनली जो कोबरा होता है उसके हेड के पास हुड होता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ नेक। तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि मेनली इसका जो हुड होता है उसके ऊपर 2 मार्क होते हैं। आई विल लव टू मेंशन हियर, अगर ये लिख लिया हो तो ये हटा देता हूँ मैं। जो हेड होता है इट इज़ विद अ हुड, एंड हुड इज़ हैविंग 2 मार्क्स।
उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे वो क्या होगा। हेड ऑफ कोबरा इज with a hood formed by expansion of neck, और जनरली ये एक्सपेंड होता है उस वक्त जिस वक्त आप इसको इरिटेट करते हैं। तो जब भी ये गुस्से वगैरह में होता है इसका हुड जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, एंड दैट इज फॉर थ्रेटनिंग द प्रे ऑफ प्रीडेटर, जो भी कोई है। इज दैट क्लियर? अब इसके हुड के बारे में याद रखेंगे कि इसका जो हुड होता है उसके ऊपर 1 या 2 मार्क होते हैं, एंड दैट कोबरा इज द लॉन्गेस्ट या फिर कहेंगे लार्जेस्ट अमंग द पॉइजनस स्नेक। इट इज हुड इज विद 1 to 2 mark and it is largest among पॉइजनस स्नेक। मैं नॉन पॉइजनस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब ये जो मार्क होते हैं ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, इनको ना देखो हमने सिंपल आई के लिए वर्ड यूज़ किया था ऑसिलाई, और इनको बाई ऑसिलेट स्पॉट कहते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। उसके हुड के ऊपर कुछ ऐसे मार्क होते हैं। तो हुड इज कैरेक्टराइज्ड बाई ऑसिलेट स्पेक्टाकुलर मार्क। ये सिंपल आइज का मॉडिफिकेशन से बनते हैं मार्क एक्चुअली, ठीक है बेटा। देन जो कोबरा होता है वो कैनाबिलिज्म शो करता है। कैनाबिलिज्म का मतलब होता है अपने फेलोज को भी खा जाता है। दिस एनिमल, नेक्स्ट पॉइंट, दिस एनिमल शोज कैनाबिलिज्म। It can eat its own fellows। छोटे मोटे बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को ये खा जाता है। कई बार तो अपने बच्चों को भी खा जाता है जब भूख लगती है तो कोबरा के बारे में याद रखेंगे बेटा। सबसे पहले नाजा इज पॉइजनस। इसका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। मैं बाद में एक लिस्ट बना दूंगा किस किस एनिमल का पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक है। इसके हेड के ऊपर एक हुड होता है। हुड के ऊपर बाई ऑसिलेट मार्क होते हैं जो सिंपल आई के मॉडिफिकेशन से बने हैं। ये लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक है लैंड का। कैनाबिलिज्म शो करता है। देन इसके जो सुपरा लेबियल स्केल होते हैं उनका एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टराइजेशन है। आई एम मैंशनिंग हियर इट इज़ डेडली पॉइजनस। इसका जो विनोम होता है ऐसा माना जाता है कि उससे कैंसर ठीक हो जाता है, जो ठीक नहीं है। कैंसर सेल को लिए लिथल होगा पर कुछ बुक्स वगैरह में मेंशन होगा इट इज़ यूज टू ट्रीट द कैंसर, जो ठीक नहीं है कहना, राइट। डेडली पॉइजनस होता है। इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर इट इज़ डेडली पॉइजनस। और एक और करेक्टर इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, नज़र तो आ ही रहा होगा साथ साथ आपको। एक और करेक्टर मैं बताऊँ कि इसको ना आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है। देखो बच्चों, लेट्स से दिस इज द हेड हियर, दिस इज द हेड, आई एंड नॉस्ट्रिल। अब यहाँ पे जो स्केल होंगे ये होंगे आपके पास सुप्रालेबियल स्केल। दिस है स्केल्स आर सुप्रालेबियल। जो यहाँ पे स्केल है वो कौन से हैं, इंफ्रालेबियल और सबलेबियल। इसके जो सुप्रालेबियल स्केल होते हैं उसके अंदर थर्ड सुप्रालेबियल स्केल को याद रखना। थर्ड सुप्रालेबियल स्केल जो है वो टच करता है आई और नॉस्ट्रिल को। द थर्ड सुप्रालेबियल स्केल माने it would be like this. This here is nostril, first supralabial scale, second supralabial scale, third supralabial, first and second। और थर्ड सुप्रालेबियल स्केल है वो कुछ ऐसा है। तो अगर आप इसके हेड वगैरह को देखेंगे, इसका जो थर्ड सुप्रालेबियल स्केल होता है इट टचेज द आइज एंड नॉस्ट्रिल। ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इसके हेड का। इसको कई बार क्वेश्चन वगैरह में यूज़ कर लेते हैं कि भाई कोबरा के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो इट इज़ वर्थ मेंशनिंग हियर थर्ड सुप्रालेबियल स्केल touches eyes and nostril. So deadly poisonous, cannibalism, having a hood, largest
फाउंड एवरीवेयर। ये हो गया आपका नाजा नाजा के बारे में। इज दैट क्लियर बच्चों? इसका जो टॉक्सिन होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसका टॉक्सिन इज न्यूरोटॉक्सिन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं डेट इज ऑफ वाइपर्स, और लेट्स कॉल डेट वाइपैरा। और वाइपैरा को नाम वाइपर्स इसलिए दिया गया है, इसको वाइपैरा इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ विविपैरस। इट इज़ ए विविपैरस स्नेक। ठीक है बेटा, अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं। ये भी पॉइजनस होता है। इसका जो हेड होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है बॉडी से, मतलब आप आराम से बता सकते हो हेड कहाँ तक है और कहाँ से तक दूसरा बॉडी शुरू हो रहा है। हेड ट्रायंगुलर होता है, फ्लैट होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। सो हेड इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बॉडी। इट इज ट्रायंगुलर, फ्लैट विद स्मॉल स्केल्स। जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनका ना फीचर होता है, उनके हेड के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। तो इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है, फ्लैट होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। अब जो वाइपैरा रसूली है, वाइपैरा रसली के अंदर पिट वगैरह नहीं होती। पिट एक स्मॉल होल को कहते हैं, जबकि जो पिट रसल होता है या वाइपैरा पिट होता है एक, और इसमें इसकी स्पीशीज पढ़ोगे, इसका वेरिएंट पढ़ोगे, पिट वाइपर्स। ये पिट वाइपर्स ऐसे हैं, वो हैं जिनके नॉस्ट्रिल और आई के बीच में एक छोटा सा होल होता है, जिनके नॉस्ट्रिल और आई के बीच में एक छोटा सा होल होता है, और इसको होल को बोलते हैं लॉरियल पिट। इस होल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं लॉरियल पिट। तो जो पिट वाइपर होते हैं उनके पास होती है बेटा लॉरियल पिट बिटवीन आईज एंड नॉस्ट्रिल। और जो लॉरियल पिट है इट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो थर्मो रिसेप्टर होते हैं इनमें। पिट वाइपर्स हैव लॉरियल पिट बिटवीन आईज एंड नॉस्ट्रिल्स, और जो लॉरियल पिट है इट इज हैविंग थर्मो रिसेप्टर। लॉरियल पिट इज हैविंग थर्मो रिसेप्टर। तो पिट वाइपर्स है। वाइपर क्यों नाम दिया? क्योंकि विविपैरस है। पहला फीचर, हेड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रायंगुलर हेड होता है, फ्लैट होता है, छोटे छोटे स्केल होते हैं। जो वाइपैरा रसली होता है उसके अंदर पिट वगैरह नहीं होती, उसे पिटलेस वाइपर कहते हैं। जबकि जो दूसरे वाइपर्स हैं वो भी विविपैरस है, उनके अंदर पिट होती है, उस पिट को बोलते हैं लॉरियल पिट। और लॉरियल पिट का काम होता है थर्मो रेगुलेशन। इनके बॉडी का जो वेंट्रल सरफेस होगा, जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का, उस पर बड़े बड़े स्केल्स होते हैं। तो अगर वेंट्रल साइड पर लार्ज स्केल से इट्स ए पॉइजनस स्नेक। तो पिट वाइपर्स आर पॉइजनस स्नेक, और वाइपर्स जनरली हीमोटॉक्सिन होते हैं। लार्ज स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। लार्ज स्केल्स आर प्रेजेंट on ventral side of body। ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि ये पॉइजनस स्नेक होता है। वाइपर्स का जो पॉइजन होता है वो होता है हीमोटॉक्सिन। तो मैं कुछ ऐसे याद रखता हूँ कि आपके पास फ्लोर है, एक फर्श है, उसके ऊपर खूब सारा खून फैला हुआ है और उसको साफ करने के लिए आप वाइपर यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह करा सके वो वाइपर्स होते हैं। इसका जो पॉइज़न होता है, पॉइज़न के बारे में भी बताऊंगा, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है इनमें। पॉइज़न इज हीमोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन। ठीक है बेटा, ये आपका आरबीसी वगैरह को ख़त्म करता चला जाता है, एनीमिया से पेशेंट मर जाएगा या इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हो गए वाइपर के। पहला फीचर याद रखना है विविपैरस के बारे में, दूसरा उसका डिफरेंशिएटिंग हेड याद रखना है, तीसरा उसके लॉरियल पिट याद रखने पिट वाइपर के पास, चौथा उसके वेंट्रल साइड पे जो लार्ज स्केल है वो याद रखना है, और पांचवा आपको याद रखना है कि इसके जो टॉक्सिन होता है वो हीमोटॉक्सिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्रेट या बेंगोरस के बारे में। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे डेट वुड बी क्रेट और बेंगोरस। इज डेट क्लियर अप टू हियर?
तो अगर बेंगरस या क्रेट को डिस्कस करें बच्चों, द नेम इज, कम ऑन, बेंगरस और क्रेट। देखो ये मिलता है स्मॉल बोरोज ऑफ रोडेंट्स में, जो चूहे वगैरह अपने लिए बिल बना लेते हैं, उन चूहों के बिल में रहता है क्रेट, और हाईली टॉक्सिक होता है, याद करके चलेंगे। नियोटॉक्सिन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो हेड, पहले मैं फीचर बताऊंगा कि ये रहता कहाँ है, रोडेंट्स के बोरोज में मिलेगा। फिर इसका जो हेड होता है वो स्लाइटली वाइडर होता है। बेंगरस को करेक्टराइज करने का तरीका ये है, आपको डायग्राम वगैरह भी दिखेगा कि हेड जो है वो स्लाइटली वाइडर देन नेक होता है, ठीक है, और उसके ऊपर बड़े बड़े स्केल्स होते हैं। तो इट इज़ फाउंड इन बोरोज ऑफ rodents, head is slightly wider than neck with larger scales, with some huge scales are there, ठीक है। जो बेंगरस वगैरह है इसके अंदर ना 4 इंफ्रालेबियल स्केल डेवलप होते हैं, जिसमें 4th इंफ्रालेबियल स्केल सबसे बड़ा होता है। 4th इंफ्रालेबियल मैं अभी बताया आपको, इंफ्रालेबियल और सुप्रालेबियल क्या होते हैं। स्केल्स आर प्रेजेंट, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 4th इंफ्रालेबियल स्केल being the largest, 4th infralabial scale being the largest, ठीक है बच्चों। हाईली टॉक्सिक होता है। ट्रू कैनिबलिज्म के बारे में अगर बात करें, कोबरा ट्रू कैनिबलिज्म था, क्रेट ट्रू कैनिबलिज्म था। जो क्रेट होते हैं वो ट्रू कैनिबलिज्म होते हैं, रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो नॉक्टर्नल होते हैं, ट्रू कैनिबलिक होते हैं, एंड हाईली टॉक्सिक होते हैं। नॉक्टर्नल, ट्रू cannibalism and highly toxic। आपको इनकी शक्ल नज़र आ ही रही होगी। और इनका जो टॉक्सिक होता है वो कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन से एस्फाइजिएशन कैसे होता है, दम घुट के कैसे मौत होती है, ये मैं डिस्कस करूँगा टॉक्सिन्स वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे पॉइजन स्नेक का। जनरली देखो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड में अबाउट 92% जो स्नेक्स है वो नॉन पॉइजनस है। कुछ ही स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। हमने 3 स्नेक पढ़ लिए जो पॉइजनस है, कोबरा पढ़ लिया, वाइपेरा पढ़ लिया और क्रेट पढ़ लिया। तो ये बोरोज ऑफ रोडेंट में मिलता है। इसका हेड स्लाइटली वाइडर होता है नेक से, उसके ऊपर बड़े बड़े स्केल होते हैं। 4th इंफ्रालेबियल स्केल सबसे बड़ा होता है, नॉक्टर्नल होता है, ट्रू कैनिबलिज्म शो करता है और हाईली टॉक्सिक होता है। और इसका जो टॉक्सिक होता है वो कैसा होता है, इट इज हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। इट इज़ न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक कौन सा बताया था बेटा, वाइपर्स। ये हो गए 3 लैंड स्नेक के बारे में, पॉइजन स्नेक। अब 1-2 पढ़ लेते हैं वाटर स्नेक के बारे में। लेट मी टेल यू अबाउट हाइड्रोफिश नाउ। द वाटर स्नेक, मैराइन वाटर स्नेक और हाइड्रोफिश, अब उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सो हाइड्रोफिश की अगर बात करें, देखो हाइड्रोफिश का कॉमन नेम होता है समुद्र का सांप, सी स्नेक। हाइड्रोफिश इज कॉमनली नोन एज सी स्नेक और समुद्र का सांप, ठीक है। एक और सी स्नेक का एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। हाइड्रोफिश के साथ साथ एनहाइड्रीना इज आल्सो सी स्नेक। हाइड्रोफिश के साथ साथ एक और सी स्नेक का याद रखेंगे, नेम इज एनहाइड्रीना। एनहाइड्रीना इज आल्सो सी स्नेक। दोनों ही आपके मैराइन होते हैं। पर मैं हाइड्रोफिश के फीचर्स यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। मैराइन होता है, इसका जो टेल होता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। देखो जो पॉइजनस सी स्नेक होता है उनका टेल लेटरली कंप्रेस्ड होता है, और लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज अडेप्टेड फॉर स्विमिंग। स्विम करता रहता है, और करेक्टराइज करने का तरीका सबसे आसान यही है कि हाइड्रोफिश है तो आ लेटरली compressed tail, a laterally compressed tail is adapted for swimming,
ठीक है बेटा, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि इसका टेल जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड है, तो ये क्या है, ये आपका हाइड्रोफिस है। डेडली पॉइजनस होता है। एक और याद रखने वाली बात है इसके बारे में कि जो हाइड्रोफिस है इट इज़ ए विविपेरस स्नेक। हाइड्रोफिस इज़ विविपेरस। तो वाइपर्स के अलावा जो दूसरा विविपेरस स्नेक आप याद रखोगे डेट वुड बी हाइड्रोफिस। एक टेबल बना लेंगे बाद में, राइट। इट इज़ डेडली पॉइजनस, डेडली पॉइजनस, और इसका जो पॉइजन होता है वो हीमोटॉक्सिन होता है। इट इज़ हीमोटॉक्सिन इन नेचर। तो हाइड्रोफिस कॉमनली नोन एज समुद्र का सांप और सी स्नेक। सेकेंड सी स्नेक इज एनाहाइड्रीना। अ लेटरली कंप्रेस्ड टेल इज अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, दैट इज मैराइन, दैट इज डेडली पॉइजनस एंड दैट इज विविपेरस। ये सब बातें याद रख लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा पॉइजन स्नेक कौन सा होता है, द मोस्ट पॉइजन स्नेक इज हाइड्रोफिस। आउट ऑफ ऑल कोबरा एंड एवरीथिंग, जो मोस्ट पॉइजनस स्नेक है, मोस्ट पॉइजनस स्नेक दैट इज हाइड्रोफिस, समथिंग वर्थ मेंशनिंग हियर। अब एक और पॉइजनस स्नेक के बारे में बता देता हूँ बेटा, रैटल स्नेक। जिसको जो रैटल स्नेक होता है उसका कॉमन नेम होता है क्रोटेलस। क्रोटेलस इज द कॉमन नेम ऑफ रैटल स्नेक। और उसकी जो टेल की मसल होती है वो एनिमल किंगडम में सबसे फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो रैट की आवाज़ आती है, और वो जो आवाज़ होती है वो अपने दुश्मन को डराने के लिए है। तो स्नेक की टेल की मूवमेंट की वजह से वो रैट की आवाज़ जो आ रही है वो क्रोटेलस या रैटल स्नेक का एग्जाम्पल होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये हो गया आपका वाटर स्नेक के बारे में। अब एक और पॉइजनस स्नेक और फिर मैं पाइथन वगैरह को भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक दो आपको नॉन पॉइजनस स्नेक बता दूंगा, ठीक है। वो दो मुही, पाइथन, अजगर जो था, राइट। नेक्स्ट इज यूअर रैटल स्नेक। So rattle snake is Crotalus horridus, commonly known as rattle snake। ठीक है बेटा, आगे नजर, फीचर सुनो। इसका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है और इसके अंदर लॉरियल पिट भी होती है। पहला फीचर, ट्रायंगुलर हेड विद लॉरियल पिट। डायग्राम वगैरह ऐड करने में बड़ी मुश्किल होती है, राइट, और एट द सेम टाइम ऑफ वीडियो। तो ट्रस्ट मी, ये जो डायग्राम वाले वीडियो है मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, एंड आई वांट यू गाइस टू अप्रिशिएट इट। खैर, जो रैटल स्नेक होता है उसका ट्रायंगुलर हेड होता है, लॉरियल पिट होता है, दैट इज आल्सो ओविपेरस, दैट इज आल्सो विविपेरस। इसके अंदर हैचिंग ऑफ एग इनसाइड द बॉडी हो जाती है, तो ज़्यादातर किताब में इसको ओवो विविपेरस लिख देते हैं, हैचिंग ऑफ एग इनसाइड द बॉडी, और न्यू वन बोर्न करता है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ओवो विविपेरस, और सिंपली कॉल्ड इट दैट इज ए विविपेरस स्नेक। इसकी बॉडी के ऊपर डार्क बैंड्स भी होते हैं, इट हैज़ डार्क बैंड्स ऑन इट्स बॉडी। तो इसको आराम से विजुलाइज करने का, करेक्टराइज करने का तरीका है, ट्रायंगुलर हेड होगा, लॉरियल पिट होगी, बॉडी के ऊपर बैंड्स हैं, एंड जो टेल होती है वो टेल वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी जो टेल होती है वो एमिट करती है एक फ्राइटनिंग साउंड, रैट वाला। टेल एमिट्स अ फ्राइटनिंग साउंड, अ फ्राइटनिंग साउंड, जिसको हम मेंशन करते हैं रैट रैट रैट। तो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे जो स्केलेटल मसल है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग स्केलेटल मसल किसकी टेल में होती है, रैटल स्नेक की टेल में होती है। उनका एक अलग ही तरीका होता है एटीपी को यूटिलाइज करने का, वो थकती वगैरह नहीं है। नॉर्मली आपकी मसल्स इतना मूवमेंट करेंगी, एक सेकेंड में तकरीबन, शायद एक मिनट में 90 मूवमेंट्स मेंशन करते हैं। इट कैन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अप टू 90 टाइम्स पर मिनट विदाउट अंडरगोइंग फैटिग। ठीक है बच्चे, तो रैटल स्नेक डेडली पॉइजनस होते हैं, नो फन इन टेलिंग। इनका जो पॉइजन होगा न्यूरोटॉक्सिन होगा।
They are also poisonous. They are having neurotoxin. Triangular head with loreal pit, V pairs and dark band on their body, and they emit a frightening sound, rat rat rat, and they are having the fastest, quickest contracting muscle in all the animal kingdom. ये हो गया बेटा रेटल स्नेक के बारे में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ते हैं। अजगर वगैरह आपने पढ़ा होगा, सुना तो होगा पाइथन के बारे में। सो पाइथन, मोलुरस और अजगर, उसको डिस्कस करते हैं। ये पॉइजनस स्नेक की कहानी यहाँ तक हो गई। अगेन द लेक्चर इज गोइंग वेरी लेंथी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बताना बाकी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पाइथन मोलुरस के बारे में, ठीक है। तो जब पाइथन मोलुरस को डिस्कस करेंगे, पाइथन मोलुरस, इसके बारे में 2-3 बातें बताना मैं बड़ा पसंद करूंगा आपको। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए, इसका जो साइज़ है वो सेवरल मीटर अप टू 25 फीट तक चला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक, इसको कॉमन क्या कहते हैं? अजगर। इट इज़ लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक। देखो नॉन पॉइजनस भले ही होता हो, लेकिन ये अपने प्रे को ना मार देता है, उसके चारों तरफ बॉडी को कर्ल करके, उसको जकड़ के, उसको क्रश करके मार देता है। तो पाइथन का एक एनाकोंडा इज़ अ काइंड ऑफ पाइथन, ये भी याद रख लेंगे। पाइथन या एनाकोंडा के बारे में बात करें तो इसका जो बॉडी है वो बहुत ही मैसिव होता है, लॉन्ग होता है, ह्यूज होता है। ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। देन व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इट कर्ल्स अराउंड इट्स बॉडी अराउंड द प्रे, और जब बॉडी को कर्ल अराउंड कर लेता है अराउंड द प्रे, तो उसको क्रश करना शुरू कर देता है, हड्डियाँ वगैरह तोड़ना शुरू कर देता है, और क्रश करके फिर उसको इनगल्फ कर जाता है। तो पाइथन अपने प्रे को कैसे मारता है? बाय क्रशिंग द बॉडी, ये याद रख लेंगे। इट हंट इट्स प्रे बाय क्रशिंग द बॉडी। तो कर्ल अराउंड करेगा, क्रश कर देगा, उसके बाद उसको इनगल्फ कर जाएगा, ठीक है बेटा। इसका जो बॉडी होता है उसके पास ना छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, और इसको पहचानने का आसान सा तरीका है, इसके पास वेस्टिजेस होते हैं हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गिर्डल के। सो बॉडी इज कवर्ड बाय स्मॉल स्केल्स एंड इट इज हैविंग वेस्टिजेस ऑफ हाइंड लिम्ब्स as well as pelvic girdle। तो ये 4-5 बातें याद रख लेंगे पाइथन के बारे में, ठीक है बेटा। ऑल राइट, तो पाइथन एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन याद। तो और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। वन इज टायर्स, पी साइलेंट, म्यूकोसस। जो टायर्स म्यूकोसस होता है बेटा, उसका दूसरा नाम होता है जैमनिस। उसका दूसरा नाम होता है जैमनिस। अब अगर कॉमन नेम की बात करें, देखो आप याद रखना ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, दैट इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक, और इसको कॉमनली रेड स्नेक कहते हैं क्योंकि ये रेड के होल में नहीं रहता है, रेड के ऊपर फीड करता है। तो इट कीप ऑन फीडिंग ऑन द रेड, तो इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कह देते हैं। कॉमन नेम जो होता है वो होता है इसका दमन। द कॉमन नेम ऑफ दिस स्नेक इज धमन। सर धवन रख देते कितना अच्छा होता। ऑल राइट, इट फीड्स ऑन rat, hence called as friends of farmer. Friends of farmer. It is non-poisonous. It is non-poisonous. तो कौन सा पॉइजनस है, कौन सा नॉन पॉइजनस है, जो एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ इनमें से तो याद रख ही देना बच्चों। सो जो धमन होता है वो नॉन पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल वो पढ़ लेते हैं स्नेक का, फिर पॉइजन वाला पार्ट शुरू करते हैं। एक स्नेक को ना बोलते हैं दोमुही, और दोमुही को ना स्मगलिंग वगैरह में खूब यूज़ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो ब्लैक मैजिक में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मिरेकल प्रॉपर्टी है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो जो दोमुही होता है उसका नाम होता है एरिक जॉनी। एरिक जॉनी, रिमेंबर जॉनी जॉनी पढ़ते हैं हम लोग बचपन से, आप लोग भी पढ़े होंगे, हमने तो पढ़ा ही था।
सो एरिक्स जॉनी, यस सर, इट इज़ नोन एज दो मुही सांप इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका हेड और टेल एक जैसा होता है। टेल में हेड नहीं होता है, पर टेल ना रिजेंबल करता है एग्जैक्टली हेड के जैसे, लगता है कि दो अलग अलग उसके पास मुंह हो गए। ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, इट इज आल्सो नॉन पॉइजनस स्नेक। ठीक है बेटा, वो बाकी जो बातें बताई वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ बोर्ड पर, वो ऐसे ही याद रख लेंगे आप। तो ये एग्जाम्पल हो गए स्नेक्स के बारे में। कुछ आपको पॉइजनस स्नेक बताए, कुछ वाटर स्नेक बता दिए, रैटल स्नेक बता दिया, कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक बता दिए। अब जो पॉइजन होता है वो दो तरह का होता है। अब मैं पॉइजन वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। अब कोई डायग्राम वगैरह ऐड नहीं करना, तो आई कैन यूज़ द होल बोर्ड। नाउ इफ़ आई डिस्कस अबाउट पॉइजन, द पॉइजन ऑफ स्नेक, जो पॉइजन होता है बेटा, स्नेक्स की बात कर रहा हूँ, विनोम जिसको कहते हैं, पॉइजन एंड विनोम इज द सेम थिंग, राइट। ये बना होता है प्रोटीन्स का, प्लस इसमें होते हैं एंजाइम्स। ऐसा कहा जाता है कि जो पॉइजन ऑफ स्नेक है, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, इट इज़ हैविंग मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम। पर अगर ये ब्लड के साथ डिजोल्व हो गया तो पॉइजनस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई डाइजेशन को ठीक करने के लिए पेशेंट को ये देना शुरू कर दो, नेवर। थोड़ा सा भी अगर डिफ्यूज़ हो गया ब्लड में तो जान चली जाएगी। तो जब हम पॉइजन का कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंड देयर इज वर्थ मेंशनिंग हियर, देयर आर सर्टेन और मेनी टॉक्सिन्स आर देयर, इट इज़ हैविंग स्पेसिफिक टॉक्सिन। तो हम जब पॉइजन को डिस्कस करते आ रहे हैं, पॉइजन ना दो तरह का हमने पढ़ा है। एक पॉइजन होता है जो आपका न्यूरोटॉक्सिन होता है, और दूसरा पॉइजन होता है आपका हीमोटॉक्सिन। जो न्यूरोटॉक्सिन होता है वो मेनली नर्व्स को अटैक करता है, और हीमोटॉक्सिन जो पॉइजन होता है वो मेनली ब्लड सेल को अटैक करता है। अब मेनली हमारे जितने इन्वॉलंटरी एक्शंस हैं वो नर्व्स के साथ रेगुलेट होते हैं। ऑल द इन्वॉलंटरी एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय नर्व्स। फॉर एग्जाम्पल में डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, सेशन, रिलैक्सेशन ऑटोनॉमिक है, और अगर फेरेनिक नर्व को इसने अटैक कर दिया तो एस्फाइजेशन हो जाएगा, जिससे दम घुटने से मौत हो जाती है। सो इट अटैक न्यूरॉन्स। कॉमनली फरेनिक जो वर्ड है वो डायफ्राम के लिए यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, ये भी याद रखना। फरेनिक नर्व जो ऑटोनॉमिक नर्व है, खुद काम कर रही है और डायफ्राम के मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल कर रही है, और ये अगर अटैक हो गया तो दम घुटने से जान चल जाएगी। इसको बोलते हैं एस्फाइजिएशन। एस्फाइजिएशन का दूसरा नाम होता है सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। एस्फाइजिएशन इज द अदर नेम फॉर सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो आप मुझे बता दो एक दो नाम, किस किस का टॉक्सिन में न्यूरोटॉक्सिन पढ़ा है। मैंने आपको कोबरा का टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन पढ़ा है, मैं सी स्नेक का टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन पढ़ा है, क्रेट का टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन पढ़ा है, रेटल स्नेक का टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन पढ़ा है। तो एग्जाम्पल कोबरा, सी स्नेक, क्रेट एंड सो ऑन। हीमोटॉक्सिन वो होता है जो मेनली अटैक करता है आरबीसी पर, इट डैमेजेस आरबीसी एंड डिस्ट्रक्ट नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे एनीमिया हो जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इट मेनली रिजल्ट इन इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज होने शुरू हो जाती है, तो पूरे टिश्यू स्पेस में ब्लड आ जाता है। वाइपर्स, तो मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, और उसको साफ करने के लिए आपने वाइपर यूज़ किया है। तो आसान तरीका है याद रखने का किसका ब्लड, इसका टॉक्सिन हीमोटॉक्सिन होता है। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज वाइपर्स। तो बच्चे ये कंसेप्ट हो गया टॉक्सिन्स का। देन एंटीटॉक्सिन के बारे में बता देता हूँ आपको। आपको बता देता हूँ एंटीटॉक्सिन के बारे में। देखो एंटीटॉक्सिन मेनली एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीटॉक्सिन मेनली एंटीबॉडीज़ होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? कोई भी एक एनिमल लेंगे, लेट से हमने होस ले लिया और होस के अंदर इंजेक्ट कर दिया हमने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ स्नेक टॉक्सिन, स्नेक विनोम, इतना जो होस को नुकसान ना दे। जैसे ही ये टॉक्सिन होस के ब्लड में जाएगा, होस इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। अब इसके सीरम को कलेक्ट करेंगे और इन एंटीबॉडी को आइसोलेट कर लेंगे, और ये रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है आफ्टर द बाइट ऑफ स्नेक। इसको बोलते हैं एंटीविनोम। तो जो एंटीविनोम होता है, एंटीविनोम या एंटी स्नेक टॉक्सिन, इट इज़ जनरली एंटीबॉडीज़। इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे इसके बारे में कि कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं। तो मुझे दो इंस्टीट्यूशन याद आ रहे हैं, एक तो आपका कसौली शिमला में है और एक आपका मुंबई के अंदर है।
तो there is an institute which we call Hopkins Institute of Serpentology. The name is Hopkins Institute which is located at Mumbai. कहाँ पे प्रिपेयर होता है? It is prepared at Hopkins Institute Mumbai. Hopkins Institute Mumbai, and there is a Central Institute of Serpentology which is located at Kasauli, Shimla. Central Institute at Kasauli, शिमला. वहाँ पर खूब काम होता रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीविनोम्स. ठीक है बेटा. फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे बड़ा सर्पेंटोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है? आंसर याद रखना है, चेन्नई के अंदर. बिगेस्ट सर्पेंटेरियम, जहाँ पे स्नेक्स वगैरह को कलेक्ट करके म्यूजियम की तरफ जो होता है, तो बिगेस्ट सर्पेंटेरियम, बिगेस्ट सर्पेंटेरियम इज लोकेटेड इन चेन्नई. अगर कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं. ये हो गया बेटा स्नेक्स के बारे में. अब मैं बताता हूँ आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइजनस स्नेक और फिर लिस्ट ऑफ ओविपेरस रेप्टाइल. करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइजनस स्नेक, कौन से 4 फीचर हैं जिनके बिहाफ पर आप पहचान सकते हो आइदर द स्नेक इज पॉइजनस और नॉन पॉइजनस. करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइजनस स्नेक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 4 ही तो बात याद रखनी है और आप ये भी रियलाइज़ करोगे चारों बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. पहली बात याद रखनी है, जो पॉइजनस स्नेक होगा उसके हेड के ऊपर स्मॉल स्केल्स मिलते हैं. हमने पढ़ा भी है कि उसका जो हुड होगा या जो हेड होगा उसके ऊपर स्मॉल स्केल्स होते हैं. तो फर्स्ट फीचर इज देयर स्मॉल स्केल्स ऑन द हेड. सेकंड जो फीचर होगा, जितने भी मैराइन स्नेक होते हैं सारे पॉइजनस होते हैं, उनकी लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है. ठीक है, तो मैराइन स्नेक विद लेटरली कंप्रेस्ड टेल इट्स पॉइजनस. स्मॉल स्केल्स ऑन द हेड इट इज पॉइजनस. अगर वेंट्रल साइड के जो स्केल हैं वो ब्रॉड हो जाए, वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी पे जो स्केल हैं वो ब्रॉड हो जाए तो भी स्नेक पॉइजनस है. तो पहला बताए हेड के स्केल स्मॉल, मैराइन लेटरली कंप्रेस्ड टेल, लार्ज स्केल ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, एंड फोर्थ वन अगर उसने स्माइल किया और आपको डीपर टीथ नज़र आ गए तो भी वो पॉइजनस है. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर. फर्स्ट, स्मॉल स्केल्स ऑन हेड. सेकेंड, लार्ज स्केल्स ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी. थर्ड, 2 modified मैक्सिलरी टीथ जिसको हम फैंग भी कहते हैं. ठीक है. एंड फोर्थ, जो मैराइन स्नेक्स होते हैं उनके लेटरली कंप्रेस्ड टेल हैं. मैराइन स्नेक्स विद लेटरली कंप्रेस्ड टेल, ये 4 फीचर हो जाते हैं बेटा पॉइजनस स्नेक. ठीक है. अब स्नेक्स में एक लास्ट स्टेटमेंट और फिर क्रोकोडाइल करके मैं लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ. आप भी कहते होंगे सर ने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, कैसे कैसे याद रखेंगे. इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा नीट लेवल का, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको. तो हम लिस्ट बना लेते हैं विविपेरस रेप्टाइल्स की. लेट अस मेक ए लिस्ट ऑफ विविपेरस रेप्टाइल्स. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप एक एक नाम लेना शुरू करें. लिजर्ड से शुरू करते हैं. सबसे पहले जो आपने स्नेक लिजर्ड पढ़ा था याद है, एंगुइस. एंगुइस इज ए विविपेरस रेप्टाइल. क्या नाम था दूसरा इसका? ग्लास स्नेक. कैमेलियन, कैमेलियन इज अनदर विविपेरस रेप्टाइल. और स्नेक्स में क्या क्या बताया मैंने आपको? और कुछ याद है विविपेरस में? स्नेक में वाइपर्स विविपेरस हो जाएंगे आपके, क्रोटेलस विविपेरस हो जाएगा और हाइड्रोफिस विविपेरस हो जाएगा. तो स्नेक्स में आपके वाइपर्स, क्रेट एंड हाइड्रोफिस. वाइपर्स,
हाइड्रोफिस एंड क्रोटेलस। ये हो गया अबाउट द स्टडी ऑफ ऑफिआइडिया सब ऑर्डर। अब फटाफट शुरू करते हैं थर्ड ऑर्डर, क्रोकोडाइल वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, एंड देन वी आर कंप्लीटिंग अवर टॉपिक रेप्टाइल्स। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट द लास्ट ऑर्डर इज ऑर्डर क्रोकोडीलिया, और इसका दूसरा नाम होता है लॉरिकाटा और लॉरिकोटा। इसके अंदर आते हैं बेटा रेप्टाइल, इसके अंदर आते हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड घड़ियाल। तो लॉरिकोटा या फिर क्रोकोडीलिया के बारे में बात करें, देखो इनका जो मोड ऑफ लिविंग होता है वो एम्फीबियस होता है। जो इनका मोड ऑफ लिविंग है डेट इज़ एम्फीबियस। वो आपको लेक्स में मिल जाएंगे, रिवर्स में मिल जाएंगे, और कुछ देर के लिए वो टाइम स्पेंड करने के लिए पानी से बाहर भी आ जाते हैं। तो आप अक्सर देखते होंगे क्रोकोडाइल्स ऑन द शोर ऑफ पॉन्ड्स या लेक्स, जो तालाब वगैरह होते हैं उसके किनारे पे आपको अक्सर रेप्टाइल्स दिख जाते हैं आराम करते हुए, और ऐसा कहा जाता है कि प्लीज़ इनसे बच के रहें। ठीक है, रेप्टाइल्स आर एक्सट्रीमली एग्रेसिव। एलिगेटर आल्सो एग्रेसिव, वो जब प्रोवोक करोगे तो अटैक करेगा। घड़ियाल वगैरह एग्रेसिव नहीं होता, तो हम तीनों में डिफरेंस पढ़ लेंगे। तो अगर लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल्स की बात की जाए, इस ऑर्डर में हमने लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल्स को इंक्लूड किया है। इनकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े स्केल्स होते हैं जिनको हम स्क्यूट्स भी कहते हैं। सो बॉडी इज कवर्ड बाय लार्ज स्केल्स ऑन बॉडी, जिनको हम दूसरा नाम कहते हैं स्क्यूट्स। मैंने बताया था आपको जनरल फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स में कि स्क्यूट्स इज द अदर नेम ऑफ बोनी प्लेट्स। ठीक है बेटा, अब सॉलिड और मैसिव बॉडी होने के साथ साथ इनका जो स्नॉट होता है, स्नॉट इज द इनफॉर्मल टर्म फॉर एक्सटेंडेड नोज, सूंड वगैरह जिसको कह देते हैं आप। जो स्नॉट होता है डेट इज़ वेरी लॉन्ग, और स्नॉट के डिस्टल एंड पर आपको नॉस्ट्रिल मिलेंगे। सो स्नॉट is long with nostrils at distal end। ठीक है बेटा, तो जो भी देखो मैंने बताया स्नॉट इज द इनफॉर्मल टर्म फॉर नोज। तो स्नॉट डेवलप होना शुरू हो जाता है, खूब लंबा हो जाएगा, उसके डिस्टल एंड पर नेयर्स मिलते हैं, नॉस्ट्रिल मिलते हैं, और साथ में कवर भी होते हैं, उनके ऊपर कवर होता है, राइट। तो नॉस्ट्रिल्स आर विद कवर्स एज वेल। देन इसके जो मेंबर होते हैं, टीथ थेकोडोंट होते हैं। इनके अंदर मेमल लाइक डायफ्राम भी होता है, एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो देयर इज़ नो फन इन टेलिंग कि अगर आपसे पूछा जाए क्रोकोडाइल्स के अंदर मैमल लाइक कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो 3 मैमल लाइक कैरेक्टर आप याद रख लेंगे। देयर आर 3 मैमल लाइक कैरेक्टर। वन इज थैकोडोन डेंटिशन, फोर्थ इज डायफ्राम, एंड नेक्स्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है बेटा, यूनिब्लेडर नहीं होता है, पहले मेंशन किया हुआ है। स्टर्नम आ जाता है, स्नेक्स में स्टर्नम नहीं था। सो द लेग्स यूनिब्लेडर, नो फन इन टेलिंग, पहले डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। और इनके पास एक वेल डेवलप्ड स्टर्नम हो जाता है। तो स्टर्नम इज प्रेजेंट, स्टर्नम और चेस्ट बोन, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स। ठीक है बेटा, नाउ हमने एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल में। तो क्रोकोडाइल्स के मेंबर की फटाफट बात करें। सबसे पहले एम्फीबियस मोड ऑफ लिविंग, मैसिव बॉडी, सॉलिड बॉडी होती है, सॉरी पार्डन फॉर माय हरियाणवी एक्सेंट, सॉलिड बॉडी होती है। स्केल्स होते हैं, बोन स्केल्स, स्नोट हो जाता है, और स्नोट के डिस्टल एंड पर नेयर्स होते हैं, और नॉस्ट्रिल उनके ऊपर कवर भी होते हैं। और देन ये 3 मैमल लाइक कैरेक्टर याद रख लेंगे। ओके, फाइनली वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। आई एम सो हैप्पी, आई एम लिटिल बिट टायर्ड एक्चुअली। रेप्टाइल के लेक्चर्स भी लेंथी हो जाते हैं, और एनीवेज एनीथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स।
क्रोकोडाइल, क्रोकोडील ये वाला जो है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड घड़ियाल, गैवेलियस। घड़ियाल इज आल्सो नोन एज गैवेलियस, ठीक है, गैविलियस। चलो अब फर्क के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो अक्रेंस की बात करें, जो क्रोकोडाइल से ऐसा कहा जाता है डेट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन इंडियन कॉन्टिनेंट। एशिया वर्ड यूज करना चाहिए, पर बुक्स वगैरह में इंडियन कॉन्टिनेंट है तो मैं वही मेंशन कर रहा हूँ। जो एलिगेटर होता है उसको ना मैक्सिकन क्रोकोडाइल कहते हैं। एलिगेटर इज कॉमनली नोन एज मैक्सिकन क्रोकोडाइल। मैक्सिको में, यूएसए में मिलेगा मैक्सिकन क्रोकोडाइल, डेट इज ओनली इन इंडियन कॉन्टिनेंट। एंड जो घड़ियाल होता है वो आपका इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, यहाँ सब जगह मिल जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इससे आपको बच के रहना है, ये आपको पूरे के पूरे को निगल सकता है। ये अटैक करता है जब आप इसको प्रोवोक करते हैं, अटैक व्हेन प्रोवोक्ड। और इसका जो थ्रोट होता है वो बहुत नैरो होता है, ह्यूमन को नहीं इनगल्फ कर सकता। ये इट फीड ऑन फिशेज, फीड्स ऑन फिशेज ड्यू टू नैरो थ्रोट। अब सर अगर हम वेट करेंगे कि अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको जो भी दिख रहा है इंडिया में, अगर आप यूएसए में नहीं हो तो क्रोकोडाइल है। और घड़ियाल और क्रोकोडाइल में थोड़ा कलर का फ़र्क होता है। वैसे अगर मैं तीनों के स्नोट की बात करूं, मेनली जो स्नोट होता है बेटा क्रोकोडाइल्स का, डैट इज़ लॉन्ग एंड डैट इज़ ब्रॉड, सॉरी लॉन्ग एंड पॉइंटेड। जो क्रोकोडाइल होता है उनका स्नोट लॉन्ग एंड पॉइंटेड रहता है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड स्नोट। अब जब एलिगेटर वगैरह आप देखोगे, अगर फोटो वगैरह में मैं भी आपको दिखा दूंगा, उनका जो स्नोट है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, ब्रॉडर होता है। स्नोट इज लिटिल बिट शॉर्टर एंड ब्रॉडर। इसका भी स्नोट लॉन्ग ही होता है, तो स्नोट तो क्रोकोडाइल के जैसा ही है। अच्छा, इसको घड़ियाल क्यों कहते हैं? जो मेल होता है उसकी नेक के ऊपर एक गधा लाइक हम्प बन जाता है। जो नेक होता है ब्रीडिंग सेशन में उसकी नेक के ऊपर एक गधा लाइक हम्प बन जाता है, इसलिए उसको घड़ियाल कहते हैं। गधा लाइक हम्प डेवलप्स इन नेक ऑफ मेल, ये याद रखना है। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई आपकी क्रोकोडीलिया के बारे में। अब मैं कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ टेक्स्ट के उसमें इन द वीडियो, एंड देन द वीडियो वुड बी ओवर। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लें, नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, एक दो बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। इफ़ देयर इज सम करेक्शन तो लेट मी नो। मुझे नहीं लगता वैसे कोई करेक्शन रहा होगा, सब चीज़ें ठीक ठीक से ही पढ़ाई हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन द लेक्चर वुड बी ओवर। टेक केयर, थैंक यू।